अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप में बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं और वो भी रशिया में पढ़ना चाहते हैं तो रशिया को ओपन डोर स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है फुली फंडेड का मतलब ये होता है कि आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं लगते, हर चीज सारी जो है ना बिल्कुल फ्री होती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है रशिया में लाइक बैचलर, मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट, जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ इस स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप का जो बेसिक नाम है वो है ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो रशियन की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और जो उनकी यूनिवर्सिटीज है दोनों मिलकर जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना फंड करती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप बैचलर, मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अभी किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि बैचलर किसके लिए होता है, मास्टर किसके लिए होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कहते हैं जी बैचलर के लिए, अगर आपने 12वीं कर ली है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर या 16 ईयर्स एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली है, जिसको हम एमएस एमफिल या मास्टर डिग्री कहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपने एमएस एमफिल ऑलरेडी की हुई है, अब पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी भी ऑलरेडी कर ली है और आपकी एज 33 साल 39 साल से कम है तो आप पीएचडी के पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हर कैटेगरी के स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 एरियाज हैं जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं। लाइक अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, लाइक पहला आपका मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल एंड मेडिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज, लिंग्विस्टिक एंड मॉडर्न लैंग्वेज, एजुकेशन, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री एंड कल्चर स्टडीज, फिलासफी एंड रिलीजियस स्टडीज। ये तमाम तरह फील्ड्स हैं जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, वेदर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें, मास्टर के लिए अप्लाई करें, पीएचडी के लिए अप्लाई करें या आप करें पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, आप इनमें से किसी भी फील्ड के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक चीज ये है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल क्या रहा है। अब पहले आपको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होगी, सारी डिग्री आपकी बिल्कुल फ्री होगी। और उसके साथ साथ आपको माना वो खर्चा भी खुद दे देंगे, जो कि आपको 1400 से 3500 आरयूबी जो उनकी करेंसी है पर मंथ आपको दी जाएगी। उसके अलावा आपको वहाँ पे रशियन की लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वो भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी रिसर्च की जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी बिल्कुल फ्री होंगे। उसके साथ आपको सस्ती से सस्ती जो रिहाइश होगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और आपको जो है ना वीजा सपोर्ट भी दी जाएगी। लाइक जो स्टडी वीजा का प्रोसीजर होता है उसमें भी वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं या किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास 12वीं क्लास का रिजल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो नो इशू, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आप मास्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री, पीएचडी के लिए मास्टर की डिग्री, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए पीएचडी डिग्री और आपकी एज 39 से कम होनी चाहिए, 39 होना चाहिए। अब यहाँ पे दो जो है ना आपको कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, दो कोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए जी, रशियन में भी आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रशियन का लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है। फिर आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी पढ़ाए जाते हैं। अगर आपने आइल्स दिया हुआ तो वेल एंड गुड, वो भी यूज़ कर सकते हैं, टोफल भी यूज़ कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट का मतलब है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की होती है। लाइक अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं जहाँ उन्होंने जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से एफएससी कंप्लीट किया, उधर से ये लेटर बनवा लेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इमेज वाला सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फार्मेट मिल जाता है। लाइक यहाँ पे लिख देखिए जी, जिस यूनिवर्सिटी लया का फार्मेट यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। और इसी को जो है ना आपने प्रिंट आउट करा के अपने मुतलका यूनिवर्सिटी से साइन एंड स्टैम्प करानी होगी, ठीक है, इसी को आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे जिनके एकेडमिक मेरिट जितने अच्छे होंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं आपके। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का मेथड क्या है, एप्लीकेशन का मेथड क्या है, ये लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपना अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना है उसकी वेबसाइट पे, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ट्रांसक्रिप्ट होगी, सर्टिफिकेट्स होगी, सीवी होगी, पब्लिकेशंस अगर आपने कोई की हुई है। ये पब्लिकेशन लाइक एमएस एमफिल स्टूडेंट के लिए होती है, और कुछ जो है ना बैचलर स्टूडेंट वाले भी पब्लिकेशन किए होते हैं, वो भी अपनी एमएस एमफिल डिग्री के लिए अटैच कर सकते हैं। उसके साथ कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, अवार्ड सर्टिफिकेट है, कोई भी है, वो भी आप यहाँ पे
अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पोर्टफोलियो एवोल्यूशन, एक्सपर्ट्स रिव्यू डॉक्यूमेंट्स एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, जो उनकी सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी और आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर आपके पास जो है ना फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। अब ये जो आपका इनटेक है ये सितंबर 2026 का इनटेक, लाइक अब आप अप्लाई करेंगे सितंबर 2026 में सिलेक्शन स्टूडेंट की क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे इसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो 1 सितंबर से स्टार्ट है, लाइक कल परसों इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 16 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। एग्जाम और इंटरव्यू होंगे दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक। उसके अलावा जो इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो किया जाएगा मई 2026 को, और सितंबर 2026 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट के पास होने चाहिए। आपके पास पहले तो एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडिटी जो है ना 2 साल की होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल की डिग्री होती है अप्रॉक्सीमेट जनरल, तो 2 साल के लिए आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। बैचलर 4 साल की भी होती है, MSFL 3 साल 2 साल की होती है, PhD 3 साल की होती है, तो वो इशू नहीं है। उसके बाद आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स या डिग्री होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट हम DMC या रिजल्ट कार्ड को कहते हैं, जो आपको पहले पहले मिलता है। सर्टिफिकेट जो आपकी सनद हम कहते हैं, जो साल 2 साल आपको मिलती है वो। उसके बाद आपने CV अटैच करनी है, योर पास CV होनी चाहिए अच्छे फॉर्म में बनी हुई, विनिंग और कम्पिटिटिव आपकी CV होनी चाहिए। आपका एक मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होना चाहिए, ठीक है, ये आपने राइट अप करना है। अगर अब ये मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट पर्पज कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं होगा, या अगर आप चैट GPT कोई AI टूल से कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है ना ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो डिटेक्ट हो जाते हैं आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आपके एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं होता। तो ये आपने तमाम तर चीज़ें इससे लाइक कोई AI आर्टिफिशियल टूल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं, फॉर्मेट देख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने खुद होता है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए आपके पास 2 लेटर रिकमेंडेशन होने चाहिए। अब ये लेटर रिकमेंडेशन क्या होते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इधर जो है ना हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इसके भी फॉर्मेट मिल जाएंगे लेटर रिकमेंडेशन के, ठीक है। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं गूगल पे आके, ये लेटर रिकमेंडेशन है, ठीक है, ये लेटर रिकमेंडेशन का फॉर्मेट है। यहाँ से आप ओवरव्यू देख लेते हैं, और इसी को जो है ना आपने अपने मुतल्लिका जो टीचर्स होते हैं जहाँ से आपने पढ़े होते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर है, को सुपरवाइजर है, आपका टीचर है, जो भी है, उधर से आपने साइन और स्टैंप ऐड करानी होती है। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, रिकमेंडेशन लेटर में आपने प्रोफेसर का नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लाजमी मेंशन कराना है। उसके बाद आपके पास प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वो आपने अपने स्कूल से ले लेना है। उसके बाद अगर आपने कोई पब्लिकेशंस की हुई है, रिसर्च आर्टिकल लिखे हुए हैं, पेपर लिखे हुए हैं, वो आपने अटैच करने हैं। कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपने यहाँ पे अटैच करनी है। अब इसकी अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इंटरली इसका प्रोसीजर जो है ना ऑनलाइन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी अपलोड, आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, एक्यूरेट फॉर्म है। अब यहाँ पे लाइक अगर कोई एजेंट से अगर आप अप्लाई कराना चाहते हैं जो हाई पेमेंट आपसे डिमांड करता है, तो वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक इसका जो टोटली प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा कंक्लूजन क्या है कि ओपन डोर स्कॉलरशिप जो है ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान, इंडियन, अफगानिस्तान, ईरान और मैनी अदर कंट्रीज के लिए, ठीक है, जो कि 100% फुली फंडेड है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आपको वीज़ा भी हेल्प आउट कर रहे हैं, तो इसके अलावा और आपको क्या चाहिए। और उसके साथ साथ आपको 14 डिसिप्लिन भी दे रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरे थ्रू इसकी एप्लीकेशन प्रोसीड कराना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट एप्लीकेशन हैंडल कराना चाहते हैं, लाइक जिसमें आपने जस्ट हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे, आपकी प्रोफाइल की एवल्यूशन की जाएगी, स्कॉलरशिप मैच किया जाएगा, एप्लीकेशन स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी आपको, CV किस तरह से बनानी है, स्टेटमेंट पर्पस किस तरह से राइट करना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किस तरह से करना है, लीगलाइज किस तरह से करना है, उसकी अटेस्टेशन किस तरह से करानी है, उसके अलावा इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम किस तरह से देना है, थ्रू आउट इसका प्रोसीजर जो होगा इसमें आपको हेल्प आउट किया जाएगा, जो कि बहुत ही रिजनेबल फी में। अगर आप ये मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस ये नंबर भी नोट कर सकते हैं, या इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये जीमेल मेरा लिंक गिवन है। अगर आप फेसबुक चैनल चेक करना चाहते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे अपडेट्स आपको घर बैठे आपके व्हाट्सएप पे भी मिलती रहें, तो आप मेरा ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक गिवन है, इस पे लिंक करेंगे, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बैचलर, मास्टर और PhD।
तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कल परसों इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आप अच्छी से अच्छी और कम्पिटेटिव एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सके, सबमिट कर सके। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।